जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत के बारे में आम तौर पर लोग सोशल मीडिया पर भी कहीं भी अपनी तहरीर करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं कि मौत अल्लाह की रज़ा है, जो अल्लाह की तरफ से था, रज़ा है उसकी, और ये अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर इसने अपनी जान दे दी। याद रखिए, ये कलमा बज़ाते खुद ही अजीब व गरीब मानी पैदा करता है। मौत हरगिज़ अल्लाह की रज़ा नहीं है, मौत अल्लाह की क़ज़ा है। क़ज़ा के मानी होते हैं कि एक का फ़ैसला कर दिया गया। अल्लाह ने पैदाइश से पहले ही मौत को कायम रखा और इसको तख्लीक किया और उसका फ़ैसला कर दिया हर शख्स के लिए। अब हम अगर उसको अल्लाह ताला की रज़ा से जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह उस शख्स से राज़ी हुआ। जब राज़ी हुआ उस शख्स से तो इसका मतलब है कि उसके लिए किसी किस्म का कोई अजाब नहीं है, न कब्र का है न आखिरत का है, वो तो सीधा जन्नती है। लेकिन हम में से कोई शख्स अपने बारे में, किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि मैं यकीनी तौर पर जन्नत में ही जाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए अपना एक निज़ाम रखा है। तो रज़ा कहने से ये मुराद ली जाती है, जहाँ तक लुग़त के मानी आते हैं, कि अल्लाह इससे राज़ी है तभी उसकी ज़िंदगी ली है, इसलिए उस पर किसी किस्म का भी कोई बार नहीं होगा, किसी किस्म का कोई जबर नहीं होगा, किसी किस्म का कोई अजाब नहीं होगा। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम में से हर इंसान, अल्लाह अपने कर्म में रखे, मुत्तकी तरीन शख्स भी इस खौफ से डरता रहता है कि क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा। पता नहीं मैंने जाने अनजाने में कैसी ऐसी बात कह दी, कोई ऐसा काम कर दिया, कोई गुनाह कर दिया जो मेरे अपने हिसाब किताब में भी नहीं है, मेरी सोच में भी नहीं है, लेकिन अल्लाह उस पर पकड़ ले। इसलिए रज़ा कहना दुरुस्त नहीं है, उसको क़ज़ा कहें कि अल्लाह की क़ज़ा है। मौत अटल है, एक दिन मुअय्यन था, अल्लाह ताला ने उसकी जान ले ली और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। ये अब्दुल आबाद है।